काशनाथ भगवान के 1008 श्री मूलायक शांतिनाथ भगवान के परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महाराज के मुनि श्री नरलोक सागर आदि मुनि महाराजों के परम पूज्य 108 निर्दोष सागर महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी। धर्मानुरागी बंधु, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नए नए सूत्रों का अर्जन करते रहना चाहिए। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सफलता के 10 सूत्र जीवन में उतार लेते हो तो एक इंसान रहते हुए भी संत की जिंदगी जी सकता है। पहला सूत्र है, जीवन भर सीखते रहे। याद रहेगा, जीवन भर सीखते रहे। विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा तो शरीर होता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। हर व्यक्ति का मन जवान होता है। बूढ़े व्यक्ति के दांत टूटने के बाद भी वो चना का त्याग नहीं करता, चना खाने की भावना करता है। भले ही उसके पास दांत ना हो चबाने के लिए, तो वो चना को सिलबट्टा से बांट के खाएगा। चना नहीं खाएगा कोई बात नहीं, चना का पीस करके सतुआ खाएगा, लपटा खाएगा। भले ही चना नहीं चबा पाए, इस चना को आप सतुआ बना करके खा जाओ। ये आपके लिए कौन सलाह दे रहा है? आपका मन सलाह दे रहा है। शरीर काम नहीं कर रहा तो मन कहता है दूसरे उपाय करो ना। यदि दांत की शक्ति नहीं है तो मन की शक्ति थोड़ी छीन हो जाएगी। उपाय करते रहते हैं। आप भी कोशिश करें कि जीवन भर आप सीखते रहें और
और आप सीखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर वक्ता के, हर पुस्तक के, हर गुरुओं के अनुभव अपने निजी होते हैं। किसी ने लिखा है, बातें तो सब एक हैं, कहने के हैं ढंग, सिके चना मीठे लगे नमक मिर्च के संग। बातें तो वही हैं, क्योंकि आपको कोई भी वक्त आएगा, लक्ष्य एक ही रहेगा, पापों को छोड़ें, परमात्मा से जुड़ें, चैनल को छोड़ें, चैन से जिए। चैनलों ने चैन छीन लिया और संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली। आज का व्यक्ति इतनी संग्रह वृत्ति में लगा हुआ, हर पल हर क्षण ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे, बस पैसे पैसे पैसे। लेकिन जिनका मनी माइंड है उनको एक बात याद रखना चाहिए, भैया कफन में जेब नहीं होता। आप लंगोटी में तो जेब बनवा सकते हैं, हाँ, लेकिन कभी कफन में जेब देखा? जेब नहीं होता। इतना संग्रह होगा तो किसमें रख के ले जाओगे? इसलिए नीतिकारों ने कहा, जो दे गए वे ले गए और जो धर गए वे खो गए। जो दे गए वे ले गए, जिनने धर्म की बैंक में जमा कर दिया, वो धर्म का बैंक पर्वों में तुम्हें अनंत गुना ब्याज देकर के तुम्हारी संपत्ति लौटाएगा। और जिनने सहारा का सहारा लिया वे लोग असहाय हो गए। कई लोग आते हैं, महाराज कंगाल हो गए, महाराज कंगाल हो गए। अरे जो सहारा था उसने हाथ खड़े कर दिए। 4-4 करोड़ सहारे को दिए, आज कहां गए भैया? यहां की बैंक में जमा करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। और परमात्मा के यहां खाता खुलवाओगे तो अनंत गुणा मिलेगा। इसलिए कहा, जो दे गए सो ले गए, जो धर गए सो खो गए। इसलिए कोशिश करो, नई बात सीखते रहो, सीखते रहो। कभी ये मत कहना
अब कब तक सीखते रहे? जिंदगी तो निकल गई भैया। आगम की अवहेलना मत करना। कब तक सीखते रहेंगे? आचार्य कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक सीखते रहो बेटा। जो भी सीख रहे हो, यदि सम्य ज्ञान के साथ सीखोगे तो केवल ज्ञान से कड़ी जोड़ देगा। और यदि सीखने से हार गए, अब हमारा शरीर साथ नहीं देता। भैया, तत्व ज्ञान शरीर से नहीं मन से किया जाता है। श्रुत मन इंद्रिय से। श्रुत का विषय तो मन का है। उस श्रुत का अध्ययन करने के लिए बूढ़ा और बच्चे से कोई संबंध नहीं। आप मन से संबंध रखें और सीखते सीखते पूरे जीवन भर 1 कोटि वर्ष तक सीखता रहे और जीवन के अंत में एक अंतर मुहूर्त के लिए यदि वो उस ज्ञान के साथ में चारित्र की बैसाखी पर सवार हो जाए तो एक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञानी हो सकता है। इसलिए जीवन भर सीखते रहो। और आप भगवान से रोज प्रार्थना भी करते हो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये भगवान से रोज मांगते कि नहीं मांगते? आप लोग मांगते हो ना? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन पंचम काल के लोगों ने सूत्र भी बदल दिए। किया कुछ नहीं, बस इतना किया कि गुण ग्रहण का भाव ना रहे, नित्य दृष्टि दोषों पर जावे। क्योंकि उठा पटक तो करते ही रहते, अपन तो बनिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, बनाते रहो। आगे पीछे खिसकाने में क्या लग रहा है आपको? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। वो ना दृष्टि का हटा करके यहां लगा दिया। गुण ग्रहण का भाव ना रहे, दृष्टि दोषों पर नित जावे। इस सूत्र कौन ने बना लिया भाई साहब? किसने बनाया बताओ? ये आज हमारी भौतिकता की चकाचौंध है। आज हमारे परस्पर के सौहार्द के अभाव में ये हो गया। आज परस्पर में जहां हमारा राग होता है वहां दोष मौजूद होवे तो भी उसके दोष दिखाई नहीं देते, और जहां द्वेष होवे वहां गुण मौजूद होवे तो भी गुण दिखाई नहीं देते। ऐसा हो रहा है। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य पंक्ति हमें ये सीख दे रही है कि बेटा तुम नित्य सीखते रहो, रोज विद्यार्थी बने रहो। बहानेबाजी मत करो कि हमारे पास समय नहीं।
समय तो है लेकिन समझ नहीं है। उस समझ न होने के कारण आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के वैराग और ज्ञान है उनको कष्ट का कारण मान रहा है। ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए आत्म तत्व को पाने के लिए ज्ञान की दो बात को सीखने के लिए ऐसे लालायत होना चाहिए, ऐसे जागरूक होना चाहिए, ऐसे उत्साही होना चाहिए जैसे आपके घर में गाय है, उस गाय को दोहने के बाद आपने जंगल भेज दिया, जाओ बेटा अपना कमाओ खाओ, अपना पेट अपनी करतूत से भर करके आओ, जंगल में जाओ, वहां भोजन पान करके आना। अब वो गाय जाती है, उस शाम को जब वो गाय लौट कर आती है और एक आवाज अपने बछड़े को देती है, अपने मां की आवाज को सुनकर के बछड़ा नाचने लगता है, ये भी रमाने लगता है। अम्मा गौरव, गौरव का अर्थ समझते क्या? गौ रव, रव माने शब्द, और गौ का शब्द सुनते ही उसका बेटा मां को पाने के लिए तड़पता है, बार बार अपने स्थान पर वो रस्सी से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। कब इस बंधन से छूटूं, कभी अपनी मां से मिलूं। ये कभी देखा कि नहीं देखना आप लोगों? अब जिनके घर में गैया हुई है उन्हें देखो हुई, जिनके घर में गाय है ही नहीं, बछड़ा है नहीं, वे क्या देखेंगे बेचारे। फिर भी पड़ोस में देख लेना कभी। अब वो जैसे ही उसके गले से बंधन छूटता है और वो बंधन के छूटते ही अपनी मां के पास मिलने जाता है, तो कभी देखा वो बछड़ा अपनी मां के पास मिलने जाता तो कैसी चाल से जाता है? देखा, चौकड़ी भरता है, पहलवान के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता, चौकड़ी भर के जाके अपनी मां से मिलता है। वो दूध नहीं पीता, वो प्रश्न खड़ा करता है कि हे मां, तू इतनी देर मुझे छोड़ करके कैसे रही?
वो थन में बार बार मुंह मारता है। वो मुंह नहीं मार रहा, वो प्रश्न खड़े कर रहा है, मां इतनी देर में कैसे मिले? मैं तो तड़प गया। वो मां उसको चाटना प्रारंभ करती है। बेटा मैं क्या करती, अकेली आ भी तो नहीं सकती, मैं तो संग से बंधी हूं। जब गायों का समुदाय लौट करके आएगा तभी तो बेटा मैं लौट करके आऊंगी। बेटा अब दूध पी लो। अब प्रारंभ करता है। एक बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए इतना आतुर होता है कि रस्सी में बार बार झटके लगाता है। मैं पूछता हूं, आप अपनी जिनवाणी मां से मिलने के लिए क्या मोह की रस्सी से बंधी तुम्हारी आत्मा, क्या तुम बार बार झटके लगाते हो कि मुझे तो अपनी मां से मिलना है, मां से मिलना है? मैं कब से भटक रहा हूं। हे जिनवाणी मैया, तेरी खोज में कब से अटक रहा हूं। क्या आपने कभी भी आज तक मोह की रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया? उस एक अनजान बछड़े ने तो उस रस्सी को बार बार तोड़ने का प्रयास किया और मां के पास जाता है तो मां के पास जाने के लिए कोई साधन खोजता है कि स्वयं अपने पैरों से जाता है। आप तो जिनवाणी मां की बात को सुनने के लिए साधन खोजते हो, कार खोजते हो, ऑटो खोजते हो, कोई लिफ्ट खोजते हो, कोई तो मिल जाए। और ना मिले तो चलो हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, इतनी से दूरा दियो, नमो नमः। हम तो यहीं से नमस्कार कर ले, शांतिनाथ भगवान हमारे तो हृदय में बैठे। आओ बैठा रहो, कछु न करे वे शांतिनाथ। उनके दरबार में आकर के मत्था टेक करके जब तक नहीं कहोगे अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, मैं दुखिया संसारी, ये बात कब कहोगे? घर पे बैठ के सुनाओगे कि भगवान के सामने आके सुनाओगे? कहीं ऐसा होता है कि आप घर पे बैठे रहो और कहो शांतिनाथ आप तो सब जानत हो, अंतर्यामी हो, हमारे भीतर की बात जान रहे कि हमें ऑटो नहीं मिलो, सोई नहीं आए, क्षमा कर दें शांतिनाथ। अरे तुम्हें ऑटो की कहां जरूरत, प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में पहले ही से ऑटो बना के भेजा, दो पैर काय को भीजे। आप लोग भजन सुनाते हो तीरथ बिना पैर का काम के, पैर मिले तो कम से कम यहां के तीरथ को तो पैरों से आ जाओ। नहीं आ सकता। हम घूमने के लिए 8 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी पर शांतिनाथ के दर्शन को नहीं जा सकता है। कितने लोग रास्ते में टोकेंगे, काहे पैदल, काहे पैदल। अब हम कितनों से के ड्राइवर बचेंगे। ऐसा कहा जाता है। भगवान के सामने ही स्तुति पढ़ी जाती है। दुखों का निवारण तभी हो सकता है, मैं कहता हूं आप उस बछड़े से सीख सकते हो कि एक मां से मिलने के लिए
कितना तड़पता है। क्या उस बछड़े की तरह आपको तड़पन होती है कि हे भगवान, इस गृहस्थी के बंधन से छूट करके सत्समागम में रह करके मैं कब तक तो चर्चा सुनूं, आत्म तत्व को जागृत करने वाली कला को सीखूं, जबकि हमने भगवान से मांगा था कि लाभ सत्संगति का, लाभ सत्संगति का, लेकिन करें क्या। पहले के लोग जब प्यास लगती थी तो कुआं के पास जाते थे। आज के प्यासे व्यक्ति के सामने पानी खड़ा है, तुम्हारे द्वारे पर पानी भरा है और तुम उस पानी का उपयोग नाली धोबे में कर रहे हो। क्या कर रहे हो। पहले के लोग संयम का पालन करते थे। जब 2 घड़ा पानी 2 मील से दूर भर करके लाते थे, तब जल का एक जीवों की रक्षा होती थी, लोग स्वस्थ रहते थे। आपस में 4 महिलाएं मिलकर के अपने सुख दुख की बातें कर लेती थीं। वो 2 मील दूर से 2-3 घड़ा सिर पे रख के लाते थे। वहां से वो सिर का पानी ऊपर से झलकता था और नीचे तक व्यक्ति नहा जाता था। वो पानी नहीं छलकता था, वो शांति धारा होती थी तुम लोगों की सारी अशांति और गर्मी समाप्त हो जाए। अब वो तो जमाना खत्म ही हो गया, अब कहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। इस सारी बातें पहले होती थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा। मैं बस आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे वो बछड़ा माँ से मिलने के लिए तड़प रहा है, क्या ऐसे आप चिंबाड़ी माँ से मिलने के लिए 2 शब्द सुनने के लिए तड़पते हैं? अंदर से भावना होती है, नहीं हम तो जात तो हैं, बिल्कुल ठीक है, जाते हो, सुनते हो, मंगलाचरण में सम्मिलित होते हो, लेकिन कौन से मंगलाचरण में हो तो भैया ईमानदारी से बताओ। जब ओकार बिंदु संयुक्तम होता है तब आते हो कि जब मिथ्यातम नास वेखो, आगे बैठे खास वेखो, आलू प्याज धास वेखो, जीव सीलल छरियानी है। मिथ्यातम नासवे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे तक भी आलू बंडे नहीं छूट रहे। क्या करें। वो नाती भी आते तो बोले महाराज हम नहीं खाते, हमारे दादा एक खिलात, बे ही ले जा होटल पे और बे ही खिलात, ले बेटा खा ले। बहुत अच्छा, यानी दादा खा रहा है और नाती को भी सिखा रहा, बेटा ले खाओ। कोशिश करो जैसी उस बछड़े के अंदर भावना है, ऐसी भावना अपने अंदर हो। हे परमात्मा, हे जनवाणी माँ, वास्तव में गृहस्थी का जाल बहुत बड़ा जंजाल है। बहुत बड़े सूरमा है जो गृहस्थी के जाल को इतना बड़ा संभाल रहे हैं। बहुत बड़े ताकतवर महावीर है। लेकिन मैं कहता हूं घर में रह करके भी आप लोग थोड़ा सा अपने हित के विषय में सोचो। जलते भिन्न कमल की युक्ति को चरितार्थ करने की सोचो। घर से नहीं निकल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठे बैठे भी तो सोचो कि हे आत्मा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर अब तुम्हारे पास कितने दिन तुम्हारे हाथ में है आप बता दो। कोई ठिकाना भी तो नहीं है।
छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। एक एक पल ऐसा बीत रहा है और काल के गाल में कब चले जाए कोई ठिकाना भी तो नहीं है। कई लोग कह देते हैं अभी नहीं, हम तो बाद में करेंगे। बात का ठिकाना भाई साहब रजिस्ट्री है आपके पास कि आप 100 बरस तक जिएंगे? है कोई रजिस्ट्री? इसलिए दौलत राम जी को लिखना पड़ा, इमी जान आलस हाथ ठान यह सिख याद रो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो। ये बहुत प्यारी सीख दी है दौलत राम जी ने। छेडाला को पढ़ना, बहुत प्यारे शब्द लिखे। इमी जान, हे आत्मा ऐसे संसार के दुखों को जान ले। क्या है संसार का दुख? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार। ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये संसार के दुख हैं। इमी जान, ऐसा जान। क्या करो? आलसान, आलस छोड़, प्रमाद छोड़, आलसी मत बने रहो। आलसी व्यक्ति से कहा चलो धर्म कर लो, तो आलसी का तो काम होता है आज का काम कर लेंगे, कल का कर ले, परसों जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीनो बरसों। ये आलसियों का काम होता है। आज का काम कल और कल का परसों। जल्दी जल्दी क्या है, अभी तो बरसों जीना है, कर लेंगे। भैया शास्त्रों में तो लिखा है ना भरोसा आज का फिर कल की क्या बात। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। राज करना है, कल पर मत डालो। जिसने कहा कल दिन गया टल, यही होता है। जब तक सत्समागम रहेगा तब तक लोग दूर रहेंगे, और चतुर्मास को अंत जैसे ही दिवाली हुई है सो लोग आना शुरू करेंगे। अब जाओ ने महाराज, अब इतना ही रहो। अब एक क्या कर रहे थे 4 महीना से, कहां थे अभी तक? अरे महाराज अबे तो सीजन को सावन को महीना आए, अब ये चल रहा सीजन, फिर तो कुंवार में कुंवारे ही रहने। कुंवार में का है सीजन? भैया कल पर मत डालो, तुम्हारे भाग को कोई छीनेगा नहीं। लेकिन सत्समागम हट गया तो फिर दोबारा मिलना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि जैसे बच्चे के हाथ से यदि कोई रोटी कौआ ले जाए तो फिर दोबारा पा नहीं सकता है। कौआ तो आकाश में उड़ेगा, तुम कहां उसका पीछा कर सकते हैं। वैसे दुर्लभ क्षण हर पल सीखने के हैं। जितना संग्रह कर सको उतना करने की कोशिश करो। अपने जीवन में जितना परिवर्तन हो सके उतना करने की कोशिश करो। जब जागो तभी सवेरा।
जब समझ में आ जाए तभी समझना कि हाँ हमने कुछ किया है। इसलिए जीवन भर सीखते रहना, कभी मत कहना अब तो बहुत सीख लिया, अब बहुत हो गया। नहीं, एक प्यास हमेशा व्यक्ति के अंदर बनी रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सूत्र हमेशा याद रहता है, लेकिन उस सूत्र को सीखने के साथ यदि किसी से सीख लो तो ये नहीं कहना कि हम तो जा बात पहले से जानते हैं। क्या कई लोग होते हैं सीख लेंगे, उस सीखने के बाद भी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करेंगे, ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, एक बार की बात है भाई साहब, एक लड़का की शादी हुई, लेकिन वह लड़की पाक शास्त्र से बिल्कुल शून्य थी। आज तक उसने किचन देखा ही नहीं था। अब लड़के की शादी हो गई, अब रोटी बनाने को अवसर आया। कुछ दिनों बाद सासू मां खत्म हो गए। अब रोटी बनाने की बात कही सो बहू कहती है कि देखो भाई टिफिन ले आओ। एक दिन की तो बात है नहीं, जीवन कैसे टिफिन से गुजारा होगा, तुम रोटी बनाना सीख लो। ठीक है, हम रोटी बनाना सीख लें। तो उसका पति बड़ा व्यवहार कुशल था। पड़ोस की एक अम्मा से कहा, माँ जी आप इसके लिए रोटी बनाना सिखा दो। हाँ बेटा, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दिया करो, मैं सब सिखा दूंगी। तो उस अम्मा ने आटा मारना सिखाया कि देखो आटा रखो, पानी थोड़ा थोड़ा डालो, एक साथ एक जग पूरा नहीं डाल दियो, नहीं तो सतुआ बन जाए, फिर तो हम आटो ही खत्म हो जाए। आटा मारना है तो थोड़ा थोड़ा पानी बीच में गड्ढा करके और वहां आटा थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे का लेते जाओ, आटा मारते जाओ और फिर उसके बाद में रोटी बनाओ। सो आटा मारना सीख गई। अब जब पूछी बेटा सीख गई आटा मारना, तो बहू के जो तो हम पहले ही से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरे दिन रोटी बनाने की बात आई। सो रोटी बना के सिखा दी कि बेटा देखो इस रोटी को तवा पे तब तक डालना जब तक नीचे की परत अच्छी तरह से मजबूत नहीं हो जाए। पान से न पलट के रोटी को, नहीं तो तुम्हारी रोटी सिकने पे पहले तवा पे नीचे की परत अच्छे से सिक जाए, और वो सिक जाए तो फिर बाद में पलटियो तो रोटी फूल जाए, अन्यथा वो तुम्हारी खाखड़ा बन जाए। ये सारी चीजें सिखा दी रोटी बनाना। अब बाद में कई बेटा सीख गई रोटी, जो तो हम पहले से जानते हैं। ऐसे कई दिनों तक सिखाया, लेकिन उस बहू ने एक भी दिन नहीं कही कि हाँ जो हम माँ जी तुमने सिखाया है। एक दिन उस माँ ने कहा कि अब हम देखते हैं ये क्या सीख के आई है। सो माँ ने आज खीर बनाना सिखाई। सो उस खीर में उस माँ ने दूध डाल दिया और फिर बाद में हींग डाल दी और मीठे के स्थान पे नमक 2 मुट्ठी डाल दिया। सब कुछ करके खीर ऐसी बनाना बेटा। हाँ ठीक है। अब फिर पूछा बेटा खीर बनाना सीख गए? बोले जो तो हम पहले से जानते हैं।
ठीक है। अब वो घर पे गई और आज खीर बनाई भाई साहब, बढ़िया गेहूं के, जो तुम्हारे घर में बनते हैं ना करे दिनों में, दिन करे और खात खीर है। कैसी रीति है भारत की, हमें तो समझ में नहीं आती। ऐसे करते हैं ना, हर कोई क्या कराए दिन तो कराए दिनों में मोबी तो करेला से भरो चाहिए कि खीर से भरो चाहिए? बताओ कैसे? करे दिन की बात कर हैं और वही समय खीर और दरहा कुचिंगे काका बना बना खा के खे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता तुम्हारे कैसे करे दिन होता है। अब वो आई घर में खीर बनाई, और खीर बनाई तो बस सीखी तो वही दादी से थी। सो आकर के बढ़िया दूध को लेकर के और उसने वही 2 मुट्ठी नमक और हींग और सब कुछ उसमें डाल के वो खीर को खिचड़ा बना दो। अब पति ने जब खीर खाई तो थू करने लगा। कहे तुमने जी कैसी खीर बनाई? अरे तुम्हारी यूनी बहू ने तो सिखाई है कि ऐसी बनाता है। अब वो गया उनके पास, माँ जी तुमने कैसी उल्टी पाटी पढ़ा दी? बोले बेटा उल्टी पाटी नहीं पढ़ाई, इसके लाने कृतज्ञता सिखाने के लिए ये हमने पासा पलटा है। जी कभी भी कृतज्ञता का गुण प्रकट करती नहीं कि हमने तुमसे सीखा है। तुमसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गुरु हैं। एक अक्षर का भी ज्ञान देने वाला गुरु होता है, और जो एक अक्षर के दान देने वाले को वो भूल जाता है तो नीतिकार कहते हैं वो कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ है। और जो किए हुए उपकार को भूलता है वो 100 भाव तक कुत्ते की योनि में रहता है। क्यों? कुत्ते को एक रोटी का गिलास डालो तो दिन भर तुम्हारे पीछे घूमता है, पूंछ हिलाता है, तुमसे लाड़ प्यार करता है। वो क्या कर रहा? कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा कि तुमने हमें एक रोटी दी, अब तुम हमारे स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं। वो कृतज्ञता वहां ज्ञापित कर रहा है। इसलिए किसी से आपने यदि थोड़ा भी सीखा, बहुत उपकार मानना, बार बार उनके प्रति अपनी गुरु की भावना प्रकट करना कि आपसे ही हमने सब कुछ सीखा, भले ही कुछ सीखने को मिला हो, इसी का नाम कृतज्ञता है। और जो व्यक्ति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, विनय ज्ञापित करता है, उसके पास सारी की सारी विद्याएं ऐसी आ जाती जैसे आकाश से टपक करके इसके पास विद्याएं आ गई। जीवनधर महाराज के लिए लिखा है कि जब जीवनधर कुमार 5 वर्ष के हो गए तब उनकी मातेश्वरी ने उनके लिए गुरु के पास आर्य नंदी मुनि महाराज थे, लेकिन वे आर्य नंदी मुनि महाराज कर्म के उदय से भ्रष्ट हो गए थे। एक भस्मक व्याधि हो गई थी। उस भस्मक व्याधि के कारण वे अपने लिंग का छेद कर चुके। तब उस समय जब उनकी भस्मक व्याधि शांत हुई तो वो आर्य नंदी ने जीवनधर कुमार को शिक्षा दी, पढ़ाया, और जीवनधर महाराज ने इतनी विनय और कृतज्ञता से विद्या का अध्ययन किया कि अल्पकाल सब विद्या पाई। 5 वर्ष के अंदर उनके पास ऐसा पांडित्य हो गया जैसे सरस्वती माँ को साक्षात उन्होंने कंठ में विराजमान कर लिया। एक कृतज्ञता का फल हुआ करता है। इसलिए ये भी सीखने की बात होती है। हर किसी के पास कोई ना कोई कला, कोई ना कोई गुण होते हैं।
बस आपको सीखने की कला होना चाहिए, ग्रहण करने की कला होना चाहिए। यदि आप ये करते हैं तो वास्तव में अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, साधना युक्त बना सकते हैं। इसलिए पहला सूत्र आपके सामने आज है, क्या है? जीवन भर सीखते रहे। क्या सूत्र है? याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या है सूत्र? क्या सीखना? दाढ़ी मारना? क्या सीखना? छल कपट करना? हम तो सीख गए। कौरव और पांडव जब पढ़ करके आ गए तो फिर वहां उनसे पूछा, बेटा तुम गुरुकुल से पढ़ करके आ गए हो, बताओ क्या सीखा? तो कौरव कहते हैं, हमने तो सारी शिक्षा का सार यही सीखा है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जावे। ये सिद्धांत सीख करके आया, इसलिए सगे भाइयों के साथ महाभारत करना पड़ा। काश शिक्षा का सही उद्देश्य रहा होता और पहले प्रेम परस्पर जग की भावना रही होती, सौहार्द प्रकट किया होता, तो आज इतिहास के पन्नों पे ये लिखा नहीं मिलता, कहां गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। आप उन कौरवों को स्मरण करके स्तुति कर रहे कि गाली दे रहे? क्या कह रहे बताओ? कहां गए वे? कौन? लोभी। लोभी कहना अच्छा है कि बुरा है? आपसे कोई लोभी कहे तो क्या करो बताओ? क्या कह, देखो बत्ती सी बाहर हो जाए, हमें गाली दे रहे, लोभी कह रहे, कंजूस कह रहे। अरे कंजूस का अर्थ तो अपने हाथ में ही कह रहा है कि भैया जिसमें कम जूस निकले उसको कंजूस कहते हैं, उसमें से रस निकलने नहीं, वो तो अपने आप कह रहा है। फिर तुम क्यों उसके विषय में कह रहे हो? इतिहास में नाम लिखा है, आज 12 भावना में पढ़ते हैं, से ही पढ़ते हैं। कहां गए वे लोभी कौरव? उनने सीखा लेकिन दुर्नीति से सीखा। सिखाने वाला कौन? गुरु द्रोण के शकुनी? गुरु द्रोण ने तो सबको 105 विद्यार्थियों को एक जैसा पढ़ाया, उन्हें पक्षपात नहीं किया। गुरु को बदनाम मत करना। लेकिन बाद की पार्टी किसने पढ़ाई? बस आपका सलाहकार कौन है, आपका शिक्षक कौन है, इससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। इतिहास खोल करके देख लो, कौरवों का सलाहकार कौन था? कौरवों का सलाहकार शकुनी था और पांडवों का सलाहकार कृष्ण जी थे। साथी सारथी हो, स्वार्थी ना हो। कौरवों का साथी स्वार्थी था और पांडवों का साथी सारथी था, जिसने अकेले रह करके भी
विजय दिलाई और जिनके पास नारायणी सेना होकर के भी मिट्टी में मिल गए, ठिकाना नहीं कहां चले गए। इसलिए हमेशा याद रखना कि कौरवों का सलाहकार शकुनी था, पांडवों का सलाहकार कृष्ण जी थे और कंस का सलाहकार चाणूर था और धृतराष्ट्र का सलाहकार संजय था और पांडु का सलाहकार विदुर था और कुंती का सलाहकार भीष्म पितामह थे और कैकेयी का सलाहकार मंथरा थी। बस याद रखना कि जब भी महारानी की बुद्धि में नौकरानी की बुद्धि आएगी तो घर का बंद हो जाएगा। महारानी की बुद्धि में नौकरानी की बुद्धि जब से आई तब से कैकेयी की बुद्धि कह रही है कि मुझे राम नहीं राज्य चाहिए, और उसी भरत की बुद्धि में जब तक ये नहीं आई नौकरानी की बुद्धि तो भरत कहता है मुझे राज नहीं राम चाहिए। आप क्या मांग रहे हो बताओ? कैकेयी की तरह राम नहीं राज्य चाहिए कि भरत की तरह राज्य नहीं राम चाहिए? क्या है? ध्यान रख लेना, आपके जीवन में यदि शकुनी की तरह कोई सलाहकार होगा तो वो आपसे कहेगा कि भाई भाई लड़ मेरो, लेकिन उनको एक कौड़ी भी नहीं देना। इसलिए तो लिखना पड़ा, भाई भाई से झगड़ा कीना लेना था कुछ ना, दावा किया अदालत में गए मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी व्यतीत हो रही। हम भाई भाई से लड़ रहे। आज का जीवन हमारा संतोष कहां खो गया? रोज पढ़ रहे सुख पावे संतोषी प्राणी, सुख पावे संतोषी प्राणी। पढ़ने से तोता रटंत होने से कहीं आचरण में आया है? आचरण में तो तब आएगा जब अनुभव करोगे, जीवन में संतोष आएगा, अन्यथा बहुत दुर्लभ है। इसलिए सीखना, लेकिन शकुनी जैसे शिक्षक से मत सीखना। सीखना तो पांडवों के सलाहकार ने उनको जो शिक्षा दी कृष्ण जी ने, उनकी बात को मानना, वो तुम्हें विजयी बनाएंगे। अपनी बुद्धि को विजयी बनाना। लिखा है कि युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने नहीं, कृष्ण ने नहीं, कृष्ण की बुद्धि ने युद्ध जीता था। आप भी बुद्धिजीवी बनो, संघर्ष तो करो, लेकिन संघर्ष का उपसंहार हर समय हो। संघर्ष के बाद आनंद का जीवन हो। इसीलिए वो संघर्ष करना जिनकी आप स्तुति करते हो, हे परमात्मा, संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। आदर्श तुम्हारा जीवन भर भक्तों के जीवन में बिखरा। धन्य। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। किन्ने? वे सांवलिया पारसनाथ, जिन भगवंतों ने उस समय संघर्ष में समता रखा,
तब तो आज दुनिया उनके सामने कह रही है, हे पारसनाथ, एतवार के दिना यही पूजा ठान। कौन सी? रविवार को करे तो पारसनाथ ही की कर, पदम प्रभु की न कर। और जब भूत लगे हैं तो बाड़ा के पदम दिनेश, फिर पारसनाथ याद नहीं आया, क्योंकि भूत तो वे ही बाड़ा के पदम दिनेश भगाता। बड़े स्वार्थी दुनिया है। जीवन भर सीखना बस, लेकिन सीखने के लिए कृष्ण जैसा सलाहकार बनाना। सकनी जैसा सलाहकार बनाओगे तो जिंदगी भर संघर्ष रखोगे और अंत में प्राणों को भी खोना होगा। पांडु ने अपना सलाहकार विदुर को बनाया तो वे अल्पकाल में ही दीक्षित होकर के मोक्ष मार्गी हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपना सलाहकार संजय को बनाया। मेरी आंखें ही ये है, दिव्य दृष्टि दिलाई तो वही को दिलाई। ऋषि आए, ले लो, नहीं संजय को दे दो। ये हुआ कि बुद्धि बदल नहीं सकी जिंदगी भर। बाद में रोना पड़ा, जीवन में रोना ना पड़े। और रोवे तो अनिष्ट संयोग पर ना रोवे, रोना तो पर की पीड़ा पर रोना। जो पर की पीड़ा पर रोता है दूसरों को दुखी देकर के रोता है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, वो व्यक्ति धर्मात्मा होता है। अन्यथा तो जीवन निकल रहा और लोग हताश हो रहे हैं। अब हमारे पास बुद्धि नहीं बची है, नहीं बची है तो भी सीखना, और बुद्धि नहीं है तो भी सीखना, और बुद्धि आज ही आई है तो भी सीखते रहना, तो कल्याण हो सकता है। इस सफलता के 10 सूत्र आपके सामने बताना थे, आज मंगली चरण कर पाया। आगे से इस फिर कभी चर्चा करेंगे। समय हो रहा है, यही विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की जय। सभी जन 2 मिनट के लिए बैठेंगे अभी जनवाणी स्तुति के लिए। हमारे बीच में लगातार हमें कलशों की राशि के माध्यम से लोगों की स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। शीघ्रता से हम जन के नाम लेते जा रहे हैं। वे आकर उनके परिवार से जो भी जन हो श्रीफल यहाँ समर्पित करते चलें। 51,000 रुपये की राशि में जिन्होंने भक्ति चातुर्मास कलश में स्वीकृति दी है, श्रीमान महेंद्र